मैं नहीं बताऊंगा, तुम फिर मजाक उड़ाओगे मेरी। आ जाओ। हाँ उसमें 83 थे शायद। हाँ अबे ह्यूमन आई, ये फिजिक्स का चैप्टर हो गया। लाइट, लाइट रे ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट था वो। फिर इधर इसके बाद था ह्यूमन, बायोलॉजी का चैप्टर ही भूल गया, प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन। और भाई साहब केमिस्ट्री का एकदम तन तना था चैप्टर, जो कि पूरा कभी मेरे को नहीं समझ में आया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैथ्स में भी नहीं बताऊंगा। मैथ्स में मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मेरे 100 में से 100 थे। सर आप तो एक दिन कह रहे थे कि आप इंटेलिजेंट नहीं थे। अरे ये नंबर तो ऐसे ही आ गए भाई, मानोगे नहीं तुम। कार्बन एंड कंपाउंड पता है कैसे पढ़ा है? कि मान लो वो जो साइंस की छुट्टियां मिलती है 8-10 दिन की, उसमें पूरी साइंस पढ़ रखी है, ठीक है, पूरी साइंस पढ़ रखी है, सारा कुछ एकदम तैयार है, बस एक वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड छोड़ा हुआ है। एक तो भाई साहब अथाक बड़ा चैप्टर, स्कूल में चला था वो भी 10-15 दिन चला था। और भैया केमिस्ट्री तो अपने वैसे ही तुम जानती हो बचपन से ही, आई एम ए केमिकल इंजीनियर, है ना। मैंने अपने दोस्त को बुलाया सौरभ को, मैं कहा भाई यार ये समझा दे कार्बन एंड इट कंपाउंड। अब उसको तो पता था, भाई साहब धमाधम लिखे, इसमें ये डाला और ये निकल गया। मैं कहा यार यही तो समझना है कि किसमें क्या डाला और क्या निकला, तू तो फटाफट लिखे जा रहा है। मैं कहा लिखा तो उसमें भी हुआ है, एस चांद आती थी बुक, एनसीईआरटी भी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा अब तू टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, मैं ठीक है, इंपॉर्टेंट बता दे कौन कौन से हैं। वो चला गया घर अपने, मैं हॉस्टल का था। मैं भैया आलती पालती मार के, और मार्च मार्च में ठंड पड़ती है, रजाई लेकर मैं रटने बैठा, ना आव देखा ना ताव। सुबह बैठा था एक दिन पूरा, अगले दिन दोपहर तक पूरा चैप्टर रट डाला। मैं कहा पूछो जिसको जो पूछना है, मुझे नहीं पता कि मतलब क्या होता है, कहां पर एरो का क्या मतलब है, और ये बीच में जिसको कैटलिस्ट और ये सब कुछ नहीं पता। तुम तो बोलो कि ये वाली रिएक्शन उस पेज पे इतनी लिखी है, मैं सट से बना दूंगा, है ना। मैं कहा सट, बस। मैं कहा ईगो हर्ट नहीं करने का बेटा, आ जाइए। इंग्लिश का ना पूछो भाई। और उन मतलब वो मेरे को आज भी वो एकदम इंस्टेंट याद है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट बोल दो या जो भी, मतलब वो झलक मेरे दिमाग में आज भी इतनी तगड़ी बैठी हुई है कि हॉस्टल के कमरे में भाई साहब अकेला मैं रटे पड़ा हूं, रटे पड़ा हूं, रटे पड़ा हूं। खाना खाने गए, सट से वापस आ गए, वॉशरूम गए, सट से वापस, कोई टाइम वेस्ट नहीं। 1.5 दिन लगातार कार्बन एंड कंपाउंड के पीछे पड़ा हूं, कार्बन अलग कंपाउंड अलग करके फिर, और कॉन्फिडेंस अलग चल रहा है। ऑल तो साइंस में ज्यादा नंबर नहीं आए, बट आप जब एक मुश्किल टास्क अचीव कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। मैं भाई साहब मैं और जैसे सेंटर आजकल तो क्या है, जिस शहर में आप हो उसी के दूसरे स्कूल में आपका सेंटर आ जाता है। पहले ऐसा होता था शहर ही बदल देते थे कि आपका सेंटर आ रहा है 40 किलोमीटर दूर, सुबह सुबह बस में जा रहे हैं सब लोग, नवनीत गगन वो सब भी हैं। तो बाकी सब लड़के और लड़कियां लगे हुए हैं पेज पलटने में, मैं अलग कॉन्फिडेंस में बैठा हूं। ये रॉकी भाई तो मूवी अब आई है, मैं चश्मा लगा के मन ही मन में अपने आप को इमेजिन कर रहा हूं कि भाई मैं ले चल बेटे, टेंशन ना ले। बाकी लोग भी देख रहे, बोले इसको क्या हो गया, ये रोज तो आज जो है ये पढ़ ही नहीं रहा, पन्ने ही नहीं पलट रहा। मैं कहा आज मैंने वो पन्ने पढ़े हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़े। और ये पक्का था कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इतना बड़ा चैप्टर था कि उसमें सवाल तो आना ही है पेपर में जानबूझकर। मैं कहा पहले तो एक काम करो, सट से ये बताओ इसका सवाल है कहां, पहले तो ये निपटाते हैं, कहीं भूल गया तो पता चला कॉन्फिडेंस आगे पीछे हो गया।
परसेंटेज 89 समथिंग, 89 समथिंग आई थी। अब तुम सोच ही लो। सर 95 आपने एसएसटी में बोले, 100 आपने मैथ्स में बोले, कुछ 83-85 के करीब साइंस में थे। परसेंटेज 89 पे कैसे चली गई? सर ये तो बहुत बढ़िया बन रही है। मैं कहा हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश तो तुम्हें दिख ही रही है। आ जाइए बेटा, इधर आ जाओ, पढ़ लो, छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना रात तक। सर वैसे बढ़ाना आप छोड़ देते हो, इससे बढ़िया थोड़ी कहानी सुन ले। अबे तुम मेरे से काहे कंपैरिजन कर रहे हो भाई, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आज के बाद कभी बच्चों के सामने फ्लेक्स नहीं करूंगा। आ जाइए, एक बात बताओ।